देन देखो पेज 49 सेकेंड लास्ट पैरा। लेकिन सुदीप से भी वह कुछ नहीं कहेगी। क्या सुदीप से क्या कहने को आई कि तुम चले गए, तुम मेरा शादी का उस टाइम देखे नहीं, अभी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ तो याद आया है। तो वो ये सब बोलने का उसको इच्छा था, फिर बोली कि वो सब वो भी नहीं बोली, ये सब वो मन में सोच रही। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता थी। क्या ये प्रूव करने का जरूरत है क्या उसका भाई बहनों पे उसका बहुत प्यार था? आंसर इज नो। प्यार था तभी तो उसने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। शिकायत कभी अगर थी तो अम्मा से थी। न्यू एंट्री माँ। माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया। पक्षपात माने भेदभाव। कमाने का भार बड़ी बेटे के कंधों पर डाल के वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। बड़ी लड़की के ऊपर सारा कमाने का भार दे दी और बाकी लोग का देखभाल करी है, बाकी अदर बच्चा लोग का। उम्र नीलम की मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती रही और अम्मा जानकर अनजान बनी रही। होता ना, उम्र जाता जा रहा है जाता जा रहा है, माँ देख कर भी नहीं देख रही है। हाँ, एक मिनट, फिर देखो गाइस नेक्स्ट। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की भागदौड़ संभाली, आकस्मिक माने अचानक, अनप्लान, पता नहीं था कैसे हो जाएगा, तो पिता का अचानक मृत्यु हो गया। जब उसने घर की भागदौड़ संभाली माने घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियति होगी। नियति माने यही उसका डेस्टिनी होगा कि अब उसको ऐसे ही घर संभाल। मन में क्षीण आशा थी। क्षीण माने हल्का सा आशा था कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वो अपनी जिंदगी जी सकेगी। माने पहले जब वो थोड़ी यंग थी, 20s में थी, तो उसको लगा कि यार मेरे भाई लोग पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो मैं जीवन काट लूंगी, अपना एंजॉय करूंगी। पर वो आशा दुराशा में साबित हो गई। दुराशा माने नेगेटिव, कि उसका जो आशा था वो पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए शादी आके रिश्ते आने लगे। दीपू कौन? बड़ा भाई सुदीप। जैसे वो इंजीनियर बन गया उसका प्रपोजल आया शादी का। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र होती। अम्मा कौन? माँ। एकाएक माने एकदम, बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र माने बेचैन, किया बहू आएगी बहू आएगी ऐसे। शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाडा बुला लिया। दीपू का साला कौन? जो दीपू की वाइफ है, सुदीप की वाइफ है, उसका भाई, उसको कहाँ बुला लिया? कनाडा बुला। तो उससे ज्यादा खुशी अम्मा को हुई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद जरूरी है। इस तथ्य, तथ्य माने टॉपिक से अम्मा ने जैसे आंखें मूंद ली। माने सुदीप चला जा रहा है भाई कनाडा, शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, अम्मा को बट दिख ही नहीं रहा। अम्मा इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। ये नहीं बोल रही अपने बड़े बेटे को कि तुम क्या कर रहे हो, बहन का पहले शादी तो कराओ। नेक्स्ट। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा करिए तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित ना होती। माँ बहुत खुश थी, फॉरेन जा रहा है मेरा बेटा, फॉरेन जा रहा है। बट माँ को ये नहीं पता था अभी जो जा रहा है ना, तो माँ का मिलन अब बेटे से नहीं होगा। क्यों? बेटा जब सुमित की शादी में आया है ना, माने उसके पहले ही सुमित की शादी में वो सेकेंड टाइम आया था, कनाडा जाने के बाद पहली बार सोच लो। तो उसके बीच में माँ की मृत्यु हो गई, बेटा नहीं आया, सुदीप नहीं आया, यहाँ पे लिखा है। देखो, तुम बोला जा रहा है माँ इतनी एक्साइटेड नहीं होती अगर माँ को पता होता कि बेटा लास्ट टाइम है। अपने अंतिम दिनों में, किसके? माँ के अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। माँ डेड बेड पे है, वेट कर रही है, बेटा आएगा आएगा। चित्रों में से उसका मन नहीं भरता। पिक्चर देख रही है बेटा का तो मन नहीं भर रहा है, पिक्चर देखने में क्या होगा। चित्रों से उनका मन नहीं भरता। पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी इतनी जल्दी इतने सारे रुपए का जुगाड़ करना बहुत कठिन है। माने जब नीलम चिट्ठी लिखती कि भाई आजा माँ बीमार है, तो भाई क्या लिखता है लेटर में कि इतना पैसा कैसे इंतजाम करूं, आने का नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके लिखता। और मैं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। तो वो रुपया किससे लेता था? सुषमा के भाई से। तो बोलते मैं बार बार उसके अपने साले से पैसा नहीं लेना चाहता। बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बेटे, बड़े बेटे का कंधा नसीब ना नसीब हुआ ना तर्पण। तर्पण ना एक क्या बोलेंगे, प्रोसेस है बोल सकते हैं, रिचुअल है, रिचुअल है जो माने बेटा या कोई भी करे तो बोलते हैं आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो यही बोल रहे कि माँ को ना अपने बेटे का कंधा मिला ना तर्पण का रिचुअल मिला जो बड़ा बेटा करता है। उन दिनों प्रिया होने वाली थी। प्रिया कौन? सुदीप और सुषमा की बेटी। तो बोलते प्रिया होने वाली थी माने उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। और सुदीप का वहां होना बेहद जरूरी था। किसका होना? बड़े ऑब्वियसली उसके हस्बैंड का। और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो आना टलता रहा। इमरजेंसी क्या बीत गया कि अम्मा तो चली गई, अब इमरजेंसी चला गया, अब क्या आना है, तो इमरजेंसी बीतते ही फिर आना हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज दिखता है, बच्चा और माँ बाप में एक इंसान क्या चुनता है? यूजुअली बच्चे को चुनता है, क्योंकि वो उस मोड में आ जाता है ना, बच्चा उसका जान बन जाता है, फिर उसको इतनी किसी की फर्क नहीं पड़ती है। इस चैप्टर में यही शो हो रहा है।
नेक्स्ट, क्योंकि वो माँ के लिए नहीं आया, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए नहीं होता है कि अपनी बीवी के पास रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। नेक्स्ट, अब क्या था गाइस, सुदीप क्या था, इंजीनियर। अब सुजीत का इंट्रोडक्शन है। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था। सुजीत सेकंड ब्रदर बीकॉम का पढ़ाई कर ली और बैंक में लग, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वो पूनम का शादी कर सके। मैंने उसकी औकात बोलो या उसका एक क्या बोल सकते, पैसा कमाने का बोल लो, इतना नहीं था कि वो अपनी बहन का शादी करे। और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का भी खर्च था। सुमित क्या कर रहा था, मेडिकल का पढ़ाई, इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। किसको, नीलम। मोर्चे पर माने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक हो गया था। पूनम कौन, बहन का शादी का नाटक हुआ। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया। किन लोगों का, पूनम के ससुराल वाले। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसकी सुजीत की शादी कर दी। मतलब बता रही है, सेकेंड ब्रदर पढ़ाई कर लिया, बैंक का नौकरी लग गया, बट इतना पैसा नहीं था कि छोटे भाई का पढ़ाई, बहन का शादी कर ले। ठीक है, तो वो डटी रही मोर्चे पर। फिर क्या हुआ तुम्हारा, ये मेडिकल का पढ़ाई कर ही रहा था, पूनम का शादी करना था, बहुत मांग कर रहा था पूनम का ससुराल वाला लोग, किसी तरह से उसकी शादी हो गई। पूनम की शादी के बाद किसका शादी हुआ, सेकेंड भाई का। देखो लिखा हुआ है ना, सुजीत की भी शादी कर दी। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था। अलका ने आकर उस सूनेपन को भर दिया। माने बहन चली गई तो सेकंड वाली भाग गया। सुमित की शादी के लिए तो सिर नहीं खपाना पड़ा, उसने खुद तय कर लिया, माने लव मैरिज। घर की आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न, संपन्न माने कंप्लीट हो गई। अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर कितनी खुश थी नीलम, माने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया। शी वॉज सो हैप्पी। पर इस बेवक की शहनाई ने सब गुड़ गोबर कर दिया। वो बेवक की शहनाई, उसकी शादी का जो बात बीच में आया तो सब गुड़ गोबर कर दिया, माने सब इंजॉयमेंट को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, गनीमत यह हुई कि शादी का प्रसंग जिस तेजी के साथ उठा था उतनी जल्दी दब गया। मैंने जितना इसका शादी का बात उठा ना, उतनी जल्दी दब गया। पम्मी के चले जाने के बाद कहाँ चली गई पम्मी, अपने ससुराल। यह चर्चा तक नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। जिंदगी फिर से अपने डरे पर चलने लगी, मैंने अपने लाइन पर, ठीक है, चलने लगी। लोग अपने में मशरूफ हो गए, अपने में मस्त हो गए, बिजी हो गए। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए, माने वो लोग हनीमून में कहाँ गए थे, गोवा, तो वो लोग आ गए। और अब सुदीप का सामान बंध रहा था। सुदीप कौन, बड़ा भाई, कनाडा जाएगा, सामान बांध रहे। उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी। सर्कल कर लो कितना डेज का छुट्टी लिया था, 15 दिन। वो स्कूल में, सॉरी कॉलेज में लेक्चरर थी, ठीक है, तो उसने 15 डेज का छुट्टी लिया था। पर उसका मन कुछ दिन और बढ़ा ले, ताकि, सॉरी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा ले ताकि ज्यादा से ज्यादा समय दीपू के साथ बिता सके, क्योंकि सुदीप कनाडा चला जाएगा ना। तो उसका मन हुआ 15 डेज का जो छुट्टी ली उसको और बढ़ा। उस दिन ज्वाइन करने के लिए कॉलेज गई तो एक एप्लीकेशन भी लेकर गई। कौन सा एप्लीकेशन, और छुट्टी का। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं, बोली आज तुम नहीं जानती तो घर, आज तुम नहीं आती तो तुम्हारे घर संदेशा भेजती। माने प्रिंसिपल मैम के पास कोई एक न्यूज था देने के लिए, तो प्रिंसिपल मैम बोली कि तुम अगर आज नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर ही एक मैसेज भेजने वाली। नेक्स्ट, तो नीलम बोलती क्यों, कोई जरूरी काम था। कौन बोल रहे, नीलम, किसको, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बोलती है हाँ ट्रांसफर ऑर्डर आया है, ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ, प्रिंसिपल बन के जा रही। तो एक जगह उसको भेज रही थी जहां पे उसका पोस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल का। कहा, खैर जगह तो बहुत दूर बस्तर में है, प्लेस बस्तर। पर सुनते हैं बड़ी शांत जगह है। कॉलेज भी नया नया है तो ज्यादा समस्याएं भी नहीं होगी। तो बोलते कि कॉलेज नया है, ज्यादा समस्या नहीं होगा, तो तुम जा सकती हो ऐसे करके बस्तर में। तो फिर उसका मन नहीं था नीलम का, तो बोलती है लेकिन मैडम। तो फिर नीलम, प्रिंसिपल बोलती है अरे भाई अब क्या परेशानी है, अब तो तुम्हारी जवाबदारियां, जवाबदारियां माने रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, और भगवान की दया से यू आर अ फ्री बर्ड नाउ। तुम्हें तो अब ऐसे चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, माने तुमको तो एक्सेप्ट करना चाहिए चैलेंज, बल्कि आगे बढ़कर लेना चाहिए। तो फिर बोलती है नीलम, सो तो ठीक है मैडम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने। उसको लगता है उसके भाई लोग इतना प्यार करते हैं उससे कि उसको जाने नहीं दे। देखते हैं क्या होता। नेक्स्ट, देख लो, मुझे नहीं लगता बार बार प्रमोशन रिफ्यूज करना ठीक है, मेरे ख्याल से तीसरी बार। सोचो, वो अपने भाई बहन, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपना करियर ग्रोथ को भी कुर्बान करी थी, तीसरी बार वो ठुकरा रही है। नेक्स्ट, मैडम फिर अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई, फाइल्स वाइल्स देख रही है प्रिंसिपल मैम। छुट्टी की एप्लीकेशन उनके सामने सरकाकर वह लौट आई, मैंने एप्लीकेशन दिया और वापस आ गई। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की, बहुत शॉपिंग वॉपिंग किया। सुदीप के लिए खादी का सूट लेंथ, सूट लेंथ सूट पीस, पहले के जमाने में सूट पीस आता, और कुर्ता पजामा।
सुषमा के लिए कोसा और चंदेरी, ये मटेरियल है साड़ी का, साड़ियां। और प्रिया के लिए सब प्रांतों, प्रांतों माने टाइप्स, सब टाइप्स की गुड़िया का पूरा सेट। मैंने अपने भाई के लिए भी खरीदा कपड़ा, अपनी भाभी के लिए साड़ी खरीदा, अपनी जो भतीजी है उसके लिए, हमारे जो प्रिया है उसके लिए क्या लिया, हर टाइप का डॉल्स ली। साथ ही प्रिया के मनपसंद रसगुल्ले, बच्ची को रसगुल्ला पसंद है तो वो भी। घर पहुंच के अपने कमरे में जाने की बजाय वो सीधा दीपू के कमरे में गई। कहा? सुदीप के, बड़े भाई के। परंतु पैर दरवाजे में चिटक गए, माने उसने कुछ ऐसा सुना कि वो एकदम साचू हो गई। भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमालाप चल रहा था, माने कॉन्वर्सेशन, लव कॉन्वर्सेशन। अलका कह रही थी आप तो लकी है जीजी, फुर से उड़ जाएंगे। नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बैंगलोर चली जाएगी, उम्र कैद तो हम लिखवा कर आएंगे, सो भुगतेंगे। माने जो छोटा भाई भाभी है वो लोग भी बैंगलोर में काम वाम करेगा इसलिए चला जाएगा। सुदीप जो बड़ा है वो भी कनाडा चला जाएगा। तो अलका को लग रहा है जो सेकंड वाली है जिसको साथ में रहना पड़ता है कि हम लोग का तो उम्र कैद हो गया है, हम लोग को यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलती है सुषमा, क्या करे भाई, हमने तो बहुत कोशिश की पर भी टस से मस नहीं हुई। अब यही समझ लो कि हमारी ननद नहीं सास है और उन्हें हमेशा साथ रहना पड़ेगा। माने ये सब बातें हो रही है, सोचो कि तुम उसको सास ही ट्रीट करो, अब रखना ही पड़ेगा। और हमने कोशिश की, माने जो शादी करवा रहा था वो किसके लिए करवा रहा था, खुद आजाद हो, ना कि नीलम का सोच के। नीलम को जैसे काट हो गई, माने स्टैचू। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, उसको अपने कान पे क्या सुन रही। उसके आगे पीछे डोलने वाली, माने होता है ना उसके साथ साथ घूमती, उससे मिश्री घुले स्वर में बातें करने वाली, माने शुगर कोटेड वर्ड्स, एकदम स्वीट टोन में बात करती थी अलका। उससे क्या सचमुच इतना उब गई है, उब माने एकदम तंग हो गई है उससे, कि उसका साथ उसे उम्र कैद लगने लगा और अलका को उस कैद से रिहाई दिलाने के लिए शायद उसकी शादी का प्रपंच रचा। अब समझ आया कि इन लोग शादी क्यों करवा रहे, नीलम के लिए नहीं बल्कि अलका को आजाद करवाने के लिए ये सब। इसके बाद वहां खड़े रहने या उन लोगों से सामना करना उसके लिए संभव नहीं था। मैंने शॉक्ड हो गई ना, तो वो फेस नहीं कर पा रही है। वह दबे पाव कमरे में आ गई कि कोई सोचे नहीं कि वो खड़ी थी। इतनी देर तक हाथ में थामा हुआ सारा सामान उसने पलंग पर पटक दिया, इतना सारा सामान था फेंक दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ दर्द कर रहा था। मतलब जब वो सोचो अपने लोगों को अपना समझ रही थी ना, सामान पकड़ी थी तो कोई फील नहीं हुआ, बट जैसे ही लगा कि ये लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं तो सामान भी अब बोझ लग गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे, पर यह बोझ तो कुछ भी नहीं था, इससे 10 गुना 10 टाइम्स बोझ तो उसके मन में था। उससे कहाँ खाली करती, उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था, माने दर्द से छुटकारा पाना संभव था, जो दर्द की दोनों भाभीियों ने ऐसा कॉन्वर्सेशन करके दिया। रात खाने की मेज पर रसगुल्ले का बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था, मैंने ऐसे बड़ा सा एक डोंगा टाइप सजा हुआ था, रसगुल्ला था उसके अंदर पैकेट टाइप। उसने शाही अंदाज में ऐलान किया, मैंने एकदम ग्रेटफुल वे में वो किया, एकदम रॉयल वे में अनाउंस किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रहा। अरे वाह, कहाँ? सब लोग पूछे। जगह तो बहुत दूर है, बस्तर, आजकल हर कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं जगह शांत है। मुझे तो इस समय सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है, टॉन। इस आपाधापी से तंग हो गई हूँ, मैंने इस हड़बड़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा नहीं है। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो बहाना भी नहीं है। पहले क्या मजबूरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो बहाना नहीं। इस बात पर सभी एकमत थे, एकमत माने सब वो होता ना, यूनिटी में थे कि हाँ हाँ जाओ, सोचो जो वो बोली थी कि मेरे भाई जाने नहीं देंगे, और सब लोग सहमत हो गए कि जाओ। रात बिस्तर में लेटी हुई वह दिन भर की घटनाओं का मनी मन जायजा ले रही, मैंने रिकॉल करी है, सोच रहे क्या हुआ आज। दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्द के साथ कहा था, दर्द माने घमंड, मैडम मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। पर कहा, किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, मैंने किसी ने रोका भी नहीं, अगेंस्ट भी नहीं गए कि नहीं दीदी तुम नहीं जाओ। पम्मी ठीक ही कह रही, उसको पम्मी का बात याद आया। बिल्कुल, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी, पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से फालतू की समान सी है। माने अभी कमाते हुए भी उसका हालत क्या हो गया, एक फालतू सामान जैसा। कोई भी इंपॉर्टेंस, इतना साल जो ये अपने घर वालों को दी, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। पर इसमें जो सीखने वाली बात है, जैसे ही पता चला नीलम को कि घर वालों को उसकी जरूरत नहीं है या वो बोझ हो रही है, तो वो टूटी नहीं, झगड़ा नहीं की, बल्कि वो एक क्या की, अपना इज्जत, अभिमान, एक होता है ना स्वाभिमान के साथ क्या की है, ऐलान की कि मैं जा रही हूँ। होता है ना, जब तक तुमको जरूरत थी साथ दी वो, बट जब लगा बोझ बन रही हो तो वो इतनी इंडिपेंडेंट थी कि वो निडर होकर क्या की, बोलो चली भी गई। ये नहीं कि वेट कर रही है कि लोग रोकेंगे उसको,
उसको, या फिर वो ये भी है कि झगड़ा की, प्रोटेस्ट की कि आप लोग कैसे बोल सकते हो, या फिर एहसान गिनवाई कि मैंने ये सब किया था घर के लिए, या सो ऑन, ठीक है। तो उसने बहुत पॉजिटिवली ये डिसीजन लिया। सेकेंड चीज, जब तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो बदले में एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए करेगा। जैसे नीलम ने अपने भाई बहनों के लिए इतना जीवन कुर्बान कर दिया, बट भाई बहन इतना गंदा गंदा बात उसके लिए करते हैं, तो अगर वो ये चीज से टूट जाती तो वो आगे तो चल नहीं सकती थी ना। तो वो ये उसके मन में था कि उसने जो किया उसका फर्ज था। अब भाई बहन उसके है नहीं है, उसको मान रहे उस फर्ज को, तो उसको फर्क नहीं पड़ा। बोलते ना, देते जाओ दरिया में डालते जाओ, इतना मत सोचो। तो नीलम का एक ये चीज था। सेकंड, नीलम को नहीं होता है कि आउटसाइडर क्यों ट्रीट किया गया, क्योंकि वो घर का भार तो संभाल रही है, परंतु वह लड़की है। तो हमारा इंडियन सोसाइटी का क्या है कि लड़का है तो उसका ड्यूटी है घर को देखना संभालना, बट लड़की वही ड्यूटी करिए तो गंदे नजर से देखते हैं। तो ये चीज गलत है। एक लड़के का जितना ड्यूटी होता है अपने घर के प्रति, उतना ही एक लड़की का भी होना चाहिए। इसको ऊपर या नीचे नजर से नहीं देखना चाहिए। तो यहीं पे अपना स्टोरी खत्म होता है। ठीक है, जिसका कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लो।